विधि का विधान। अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, धर्मपुर। वहाँ राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनके दरबार में एक भ्रष्ट मंत्री था, हरि गरीबों का शोषण करता। राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था, देवदत्त। देवदत्त का छोटा सा आश्रम था। वह वेद पढ़ाता लेकिन भूखा रहता। उसकी पत्नी सुलेखा और पुत्र बालक विनय भिक्षा मांगते। राजा विक्रमादित्य को हरि ने भ्रमित किया। बोला, महाराज, देवदत्त आलसी है। विधि ने उसे गरीब बनाया। राजा ने देवदत्त को बुलाया। देवदत्त बोला, महाराज, विधि का विधान अद्भुत है, मेहनत जारी रखूंगा। राजा प्रसन्न हुए, लेकिन हरि ने गुप्त रूप से देवदत्त का आश्रम जला दिया। देवदत्त जंगल भागा। वहाँ एक तपस्वी बाबा मिले। बाबा बोले, बेटा, विधि परीक्षा ले रही, धैर्य रखो। देवदत्त ने जंगल में फल इकट्ठे किए। एक दिन उसे एक चमकदार रत्न मिला। वह स्वर्ण मणि था। देवदत्त ने सोचा, यह विधि का उपहार। उसने रत्न राजा को भेंट किया। राजा आश्चर्यचकित, तुम गरीब थे, अब कहाँ से? देवदत्त बोला, विधि की कृपा। राजा ने उसे गृहस्थी बनाया, एक छोटा खेत दिया। देवदत्त ने खेती शुरू की, फसल लहलहाई। हरि को जलन हुई। उसने दानव राक्षस को बुलाया। दानव ने देवदत्त के खेत नष्ट कर दिए। देवदत्त फिर दुखी। सुलेखा बोली, स्वामी, विधि सब देख रही। देवदत्त मंदिर गया। रात में विष्णु जी स्वप्न में आए। बोले, देवदत्त, तेरी भक्ति सच्ची, कल चमत्कार होगा। सुबह खेत फिर हरा हो गया। दानव भागा। राजा को खबर मिली। उन्होंने हरि को बुलाया। हरि ने झूठ बोला। राजा ने जासूस भेजे। सत्य पता चला। हरि को कैद किया, लेकिन विधि ने और लीला दिखाई। राज्य में अकाल पड़ा, नदियाँ सूखी। राजा चिंतित। देवदत्त बोला, महाराज, मैं वर्षा मांगूंगा। वह हिमालय गए, तपस्या की। इंद्रदेव प्रसन्न, मेघ आए, वर्षा हुई, राज्य हरा भरा। हरि जेल से भागा, दानव से मिला। दोनों ने षड्यंत्र रचा, राजा को विष दिया। राजा बीमार पड़े। वैद्य बोले, महाराज, एक दिव्य औषधि चाहिए, अमृत कुमारी। वह हिमालय में थी। देवदत्त स्वयं गया। रास्ते में दानव ने हमला किया। देवदत्त ने भगवान का नाम लिया। दानव जलकर भस्म, अमृत कुमारी मिली। राजा ठीक हो गए। राजा ने देवदत्त को मंत्री बनाया। हरि पकड़ा गया, लेकिन देवदत्त ने कहा, महाराज क्षमा करें, विधि सजा देगी। हरि शर्मिंदा। उसने पश्चाताप किया, तपस्या की। विधि ने उसे साधु बना दिया। राज्य में समृद्धि आई। देवदत्त के पुत्र विनय विद्वान बने। सुलेखा दान देती। एक बार विपत्ति आई, विदेशी आक्रमणकारी आए। म्लेच्छ राजा। सेना हारने लगी। देवदत्त ने कहा, विधि पर भरोसा। रात में हनुमान जी प्रकट, आक्रमणकारी भागे, राज्य सुरक्षित। राजा बोले, देवदत्त, तू अवतार है। देवदत्त हंसा, नहीं महाराज, विधि का भक्त हूँ। समय बीता। देवदत्त वृद्ध हुए। मृत्यु से पूर्व बाबा आए। बोले, बेटा, तेरा कार्य समाप्त, स्वर्ग जाओ। देवदत्त राज्य छोड़ गए। राजा ने मंदिर बनवाया। कथा सुनाई जाती, लोग सीखते। विधि का विधान कभी टलता नहीं। अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता। जय श्री श्याम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। थैंक यू।